राधे राधे सभी को। तो नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो है हमारे व्रत के डोसे। जी हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत के डोसे जो बहुत ही क्रिस्पी थे। तो कैसी लगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस, है ना? वाकई में थे ना बहुत क्रिस्पी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपका अदरक कट किया है छोटे छोटे पीसेस में। फिर मैंने दही लिया था एक छोटा कप। दही के अलावा मैंने इसमें 1 कप आपके उबले हुए आलू लिए हैं। साथ ही में एक छोटा कप मैंने 1/3 कप लिए हैं आपके साबूदाना। और साथ ही मैंने 250 ग्राम से थोड़ा-सा कम मैंने लिए हैं इसमें समा के चावल। तो ये सारे हमारे बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं जिनकी हेल्प से आज हम अपना बैटर बनाने वाले हैं डोसे का। तो सबसे पहले मैंने मिक्सर जार ले लिया था, उसमें समा के चावल ऐड कर दिए थे। समा के चावल के अलावा मैंने फिर उसमें साबूदाना भी ऐड कर दिया था। साबूदाना ऐड करने के बाद अब बारी थी उसमें आलू ऐड करने की। तो जो उबले हुए आलू मैंने लिए थे, 1 पीस लगभग आलू लिया था, उसको भी मैंने कर दिया था उसमें ऐड। इसको ऐड करने के बाद अब बारी थी उसमें दही ऐड करने की। तो दही भी मैंने उसमें मिला दिया था अच्छे से। दही मिलाने के बाद उसमें जो अदरक के मैंने छोटे-छोटे पीसेस कट किए थे, चॉप किए थे, उनको भी मैंने कर दिया था फाइनली ऐड। और 1 टेबल स्पून मैंने उसमें कर दिया था सॉल्ट ऐड आपका। तो ये हमारा जो कंप्लीट मिक्सचर है, उसके साथ मैंने उसमें पानी भी मिलाया था। फिर फाइनली मैंने इसको अच्छे से कर लिया था मिक्स मिक्सी में। और जो हमारा बैटर है वो देखिए इतना स्मूथ बनकर हो गया था तैयार। तो हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। और फिर मैंने उसे लिड की हेल्प से कवर करके रख दिया था रेस्ट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसके बाद जो हम हमारी फिलिंग है आलू की उसको कर लेते हैं तैयार। तो जिसके लिए मैंने सेंधा नमक लिया है, यहाँ पे काली मिर्च ली है और उबले हुए आलू लिए हैं। हमारे यहाँ पे हरी मिर्च नहीं खाते हैं। अगर आपके यहाँ पे खाते हैं तो आप अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे हरी मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी थी, कढ़ाई अच्छे से गर्म कर ली थी। फिर उसमें आप जो भी आप वेजिटेबल ऑयल खाते हो वो मिला लें। तो मैंने यहाँ पर ऑयल मिला लिया था उसमें। तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो उसमें आलू भी डाल दिए थे मैंने फ्राई होने के लिए। और स्पैचुला की हेल्प से उनको कर लिया था अच्छे से मिक्स। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट मैंने इनको किया था मिक्स। और उसके बाद जो हमारे और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे हमारी काली मिर्च है और जो हमारा नमक है सेंधा नमक, उनको भी मैंने 1 बाय 1 करके कर दिया था उनमें अच्छे से ऐड। और फाइनली हमारा 2 से 3 मिनट लगा था बस। और उसके अंदर ही हमारी जो अंदर की फिलिंग थी वो बनकर हो गई थी तैयार। जैसे ही फिलिंग बनकर हुई थी तैयार, उसके बाद फिर मैंने एक बाउल में उसको कर लिया था कम्प्लीटली ट्रांसफ़र। और हमारे जो आलू थे, जो हमारी अंदर की जो फिलिंग थी, उनको मैंने साइड में लिड की हेल्प से कवर करके रख दिया था। तो इसके बाद अब बारी थी हमारे धनिये की चटनी बनाने की, जो बहुत ही टेम्प्टिंग और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो चलिए अब चटनी की रेसिपी देखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक छोटा नींबू लिया है आधा कटा हुआ। उसके अलावा मैंने उसमें सेंधा नमक दिखाया आपको कि सेंधा नमक हमने लिया है। काली मिर्च भी ली है मैंने थोड़ी-सी उसमें। अदरक लिए हैं छोटे बारीक पीसेस में चॉप कर लिया था मैंने। और साथ ही में मूँगफली रोस्ट करके ली है मैंने। इस तरीके से मैंने इनको अच्छे से कर लिया था रोस्ट। और उसी के साथ मैंने फ्रेशली जो कोरिएंडर होता है आपका, जिसे हम धनिया भी बोलते हैं, उसको मैंने लिया था लगभग आधा बाउल, लगभग आपका ये 100 ग्राम के लगभग होगा। तो ये हमारे बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं। अब इनको हम कर देंगे एक जार में ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से मैंने मिक्सर जार में इनको कंप्लीटली 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कर दिया था ट्रांसफ़र। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें कोरिएंडर या फिर धनिया जिसे हम बोलते हैं वो कर दिया था ऐड। साथ ही मैंने फिर उसमें मूँगफली भी ऐड करनी थी, अदरक ऐड किया था मैंने, सेंधा नमक मिलाया था, काली मिर्च भी मैंने ऐड की थी। और एंड में जो हमारा नींबू था उसको अच्छे से कर दिया था उसमें स्क्वीज़। तो अच्छे से इनको ग्राइंड कर लिया था मैंने। और एक देखिए इस तरीके से आपका जो पेस्ट है वो बनकर हो जाएगा तैयार। और फिर मैंने उसको कटोरी में एक छोटे से बाउल में कर लिया था ट्रांसफ़र। तो जब 2 से 4 घंटे के बाद मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था तो थोड़ा और ये थिक हो गया था। तो उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी और मिलाया था ताकि जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके से तैयार हो जाए, ताकि हमारे जो डोसा है उसमें थोड़ी जाली टाइप की पड़ जाए आपकी। तो इस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है। तो इसके बाद जब हमारी कंसिस्टेंसी बन गई थी इस तरीके से, तो मैंने तवा गैस पर चढ़ा दिया था। अच्छे से जब ये गर्म हो गया था, और गर्म कैसे चेक करेंगे, जब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी की छींटे डालेंगे तो ये इस तरीके से डांस करना चाहिए आपका पानी। तो ये सिम्पटम है आपका कि आपका तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है डोसे के लिए। तो फिर उसके ऊपर मैंने ऑयल की हेल्प से ग्रीसिंग कर दी थी। ऑयल मैंने आपका वेजिटेबल ऑयल ही लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आप घर पे खाते हो, या घी से भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखिए इस तरीके से जालीदार आपका डोसा बनाया था। को इवनली स्प्रेड करने के बाद मैंने जो गैस का फ्लेम था उसे कर दिया था कम। और देखिए डोसा कितने अच्छे से हमारा कुक हो रहा है लो फ्लेम पे, वो आप देख भी सकते हैं। फिर साइड से मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया था ताकि जो हमारा डोसा है वो चिपके नहीं तवे पे। और ऊपर से भी मैंने उस पे थोड़ा-थोड़ा जो ऑयल था वो कर दिया था इस तरीके से स्प्रेड। दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। और आपका जो डोसा है वो बहुत ही क्रंची बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में उसकी क्रंचीनेस दिखाई भी थी, क्रिस्पीनेस दिखाई भी थी। तो फाइनली मैंने उसको प्लेट में सजा लिया था। यहाँ पे मैंने आपका खीरा भी लिया था, और मैंने चटनी भी रखी थी और आलू भी रख लिए थे। इस तरीके से हमारे जो फाइनली व्रत वाले डोसे हैं वो बनकर हो गए थे तैयार। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको झटपट बनने वाले डोसे कैसे लगे, जो हमारे मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होते हैं, बट हम घर पर ज़रूर बना सकते हैं कि अगर हम नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो राधे राधे सभी को, जय श्री राधे, राधे कृष्ण।